अभी तक आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम सिनिस्टर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि काफी बेहतरीन और काफी डरावनी मूवी है। इस कहानी की शुरुआत में हम डेलन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर सो रहा होता है। डेलन अभी सो ही रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। सपने के अंदर वो देखता है 3 लोगों को बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से जलाकर मार दिया जाता है। इसी के साथ डेलन की यहाँ पर आँख खुल जाती है। वो जैसे उठता है तभी वो देखता है कि अलमीरा के अंदर उसे बुलबुल का साया दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ उसके पास उसे एक बच्चे का भी साया दिखाई देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना था। अब यहाँ पर सुबह के वक्त पर हम ड्यूप्टी को देखते हैं, जो कि पहले पार्ट के अंदर भी था, जिसने एलिशन की फैमिली की काफी मदद की थी। लेकिन जब से एलिशन की फैमिली की मौत हुई थी तब से ये ड्यूप्टी बुलबुल के बारे में और कुछ सर्च कर रहा था। और तो और वो उन सभी घरों को जलाकर तबाह कर रहा था जिसके अंदर बुलबुल ने लोगों की हत्या करवाई थी। अब यहाँ पर उसका ये सब करना एकदम लाजमी था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो और भी लोगों की जानें जाएंगी घर को बदलने के चक्कर में। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ड्यूप्टी से उसकी नौकरी छीन ली गई थी क्योंकि उसने एलिशन की मदद की थी और ये कानून के खिलाफ था। यहाँ से सीन कट होता है और अब हम देखते हैं एक मॉल के अंदर कोर्टनी और उसके 2 बच्चे। उन्हीं में से एक लड़का डेलन, जिसे हमने मूवी की शुरुआत के अंदर देखा था, और उसका एक भाई जिसका नाम जैक था। ये तीनों के तीनों यहाँ पर मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी कोर्टनी को घूर घूर कर देख रहा था। इसे देखकर वो डर जाती है और मॉल से फौरन ये भाग जाती है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि ये आदमी उसके हस्बैंड ने भेजा है। जी हाँ, अभी उसका पति उसको ढूंढने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कोर्टनी अपने पति से अलग हो चुकी थी और उसके पीछे की वजह केवल इतनी थी, उसका पति ग्लैंट उसे और उसके बेटे डेलन को काफी मारा करता था और इसीलिए वो ग्लैंट को छोड़कर एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। और ये घर किसी और का नहीं, फर्स्ट पार्ट में दिखाई जाने वाली एक फैमिली एलिशन की फैमिली का होता है। और ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि इस घर के अंदर 5 बच्चों की आत्माएं भटक रही थी। इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर हम डेलन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे के अंदर सो रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एक बच्चे की आत्मा, जिसका नाम माइलो होता है, वो आकर उसे उठा देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी वो उसे 20 मिनट के अंदर लेकर जाता है। वहां पर जाकर एक लड़का वहां पर और आ जाता है और डेलन से उसकी मूवी देखने को कहता है। और तभी डेलन उसकी मूवी को देखता है, जिसका नाम होता है फिशिंग ट्रिप। उस मनहूस मूवी के अंदर 3 लोगों को पानी के ऊपर लटका दिया गया था और अगले ही पल मगरमच्छ उनको खा जाते हैं। ये सब देखकर डेलन काफी डर जाता है और वहां से भागकर अपने कमरे के अंदर सो जाता है। इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर हम ड्यूप्टी को देखते हैं, जिसे एलिशन के घर के बारे में पता चलता है और तभी वो उस घर को जलाने के लिए उस घर के करीब चला जाता है। लेकिन वहां जाते ही वो देखता है उस घर के अंदर ऑलरेडी कोर्टनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। अब कोर्टनी उसे देखकर भड़क जाती है। उसे ये लगता है कि शायद इसको उसके हस्बैंड ने ही भेजा होगा, लेकिन ड्यूप्टी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो ड्यूप्टी को अपने घर के अंदर ले जाती है। वहां जाकर वो इस घर से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद ड्यूप्टी वहां से चला जाता है। और इसके बाद तभी वो वहां से अपने होटल रूम के अंदर चला जाता है और वहां जाकर वो कोर्टनी के बारे में कुछ रिसर्च करता है। लेकिन तभी उसका लैपटॉप अपने आप ही काम करना शुरू कर देता है और इसी बीच उसे उस लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर वो शैतान बुलबुल का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और इसी के साथ वो उसका वही अजीब सा चित्र भी देखता है। अब ये सब देखकर ड्यूप्टी की रूह कांप जाती है। इसके बाद तभी हम डेलन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे के अंदर सो रहा होता है। लेकिन उसे अपने घर के अंदर काफी बुरे बुरे सपने आते हैं और तभी उसके पास माइलो आता है, जो कि उसे एक मूवी देखने को कहता है। वो बोलता है कि अगर तुमने मूवी देख ली तो तुम्हें ये बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। और तभी वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम एमा था। वो उसे अपनी एक मूवी दिखाती है और अब इस मूवी के अंदर डेलन देखता है एक घर के अंदर एमा ने अपने परिवार वालों को बर्फ से जकड़ाकर मार डाला था, बड़ी ही बेरहमी से। और अब इस चीज को देखकर डेलन काफी डर जाता है। वो लोग उससे और मूवी देखने को कहते हैं, लेकिन डेलन वहां से चला जाता है।
इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर डेलन अपने घर के अंदर से उन्हीं बच्चों की आत्माओं को देख रहा था, लेकिन तभी उसका भाई जैक वहां पर आ जाता है और उससे अजीब तरीके से बात करता है। वो उससे कहता है कि वो भी इन आत्माओं को देख सकता है। उसका भाई जैक डेलन से काफी नफरत करता था। फिर तभी यहाँ पर हम डिप्टी को देखते हैं जो कि वहां पर आता है। उनके घर के पास एक चर्च बना हुआ होता है और वह उस चर्च के अंदर छानबीन करने के लिए चला जाता है। अंदर से वो जगह देखने में काफी डरावनी थी और वहां पर जाकर उसे कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं जो कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वहां से गायब होती जा रही थी। और फिर उसे अब यहाँ पर सामने की तरफ वही शैतान भूगुल का साया दिखाई देता है। वो काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी बीच उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल को जैसे पिक करता है तभी उसे मालूम पड़ता है ये कॉल प्रोफेसर जोनस के असिस्टेंट का था जिसका नाम स्टॉर्मबर्ग है, क्योंकि एलिशन के केस के बाद प्रोफेसर जोनस यानी कहाँ गायब हो गए थे किसी को कुछ नहीं मालूम। थोड़ी देर के बाद कॉल के कट होते ही वो वहां से बाहर निकलता है और वहां पर जाकर वो डेलन को अपने घर के बाहर उदास बैठा हुआ पाता है। डिप्टी उससे बात करता है और तभी डेलन उसे बताता है अपने उन खतरनाक सपनों के बारे में, लेकिन वो उसे हिम्मत देता है और उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं वहां पर ग्लेंट कुछ पुलिस वालों को लेकर आ जाता है। वो यहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए आया था, लेकिन उसके बच्चे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो उनको जबरदस्ती लेने के लिए आया था। इसीलिए वहां पर डिप्टी उनसे बात करता है। अब यहाँ पर वो कानूनी तरीके से पूरी तरह से इलीगल नहीं था, इसीलिए वो अपने बच्चों को नहीं ले जा सकता और इसी के साथ वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब कोर्टनी काफी खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्टी ने उसकी मदद की थी और इसीलिए वो आज रात को उन्हीं के घर के अंदर रुक जाता है। और गई रात को वो चर्च की फोटोज को देख रहा होता है जिस चर्च के अंदर वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था। दरअसल उस चर्च के अंदर भी काफी सारे लोग मारे गए थे और तभी उसे उस फोटो के अंदर भूगुल का साया दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे करके उसके करीब आ रहा था। वो देखकर काफी डर जाता है और तभी इसी बीच यहाँ पर कोर्टनी आ जाती है और तभी दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं कोर्टनी इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन डिप्टी उससे ऐसा करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम डेलन को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था। तभी उसके पास उस बच्चे की आत्मा माइलो की आत्मा वहां पर आती है और उससे एक बार और मूवीज को देखने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर उसने मूवीज को नहीं देखा तो उसे वही डरावने सपने आएंगे और इसी के साथ वो माइलो के साथ चला जाता है। वहां पर जाकर एक पीटर नाम का लड़का होता है, वो उसे अपनी मूवी दिखाता है। उस मूवी के अंदर हम देखते हैं एक घर के अंदर पानी भर दिया जाता है और अचानक से करंट के जरिए कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ये अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर एक बार फिर से डेलन काफी डर जाता है और तभी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही उसका भाई जैक वहां पर आता है और वो भी उन आत्माओं को देख पा रहा था। तभी वो माइलो से पूछता है कि आखिर तुम उसे ही मूवी क्यों दिखाते हो, मुझे क्यों नहीं दिखाते। और इसी बीच माइलो उससे बोलता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। माइलो की ऐसी बातों को सुनकर अब जैक अपने भाई से और भी ज्यादा नफरत करना शुरू कर देता है। इसी के साथ अगले दिन हम देखते हैं डिप्टी स्टॉर्मबर्ग से मिलने के लिए उसी के पास जाता है। वहां जाकर वो दोनों बातें करते हैं। अब यहाँ पर स्टॉर्मबर्ग उससे बताते हैं कि भूगुल इस दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें जिनके जरिए वो इस दुनिया के अंदर आ सकता है और जिस फैमिली का मर्डर होता है उनके मर्डर के बाद उन्हीं के फैमिली के अंदर से एक बच्चा बच जाता है जो कि बाद में ना जाने कहाँ गायब हो जाता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। इसके बाद तभी हम जैक और डेलन को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। मतलब कि जैक डेलन पर गुस्सा कर रहा था और उसे मार रहा था। वो उसे मारता है और उससे कहता है कि उन सभी बच्चों से कह कि मैं तुझसे ज्यादा बेहतर हूं। लेकिन इसी बीच वहां पर उन सभी बच्चों की आत्मा आ जाती है और ये सब देखकर जैक वहां से भाग जाता है। इसके बाद तभी रात के वक्त पर डेलन को कुछ अजीबोगरीब प्रकार के सपने आ रहे थे, इसलिए वो माइलो के पास जाता है मूवी देखने के लिए और तभी माइलो उसे अपनी मूवी दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। उस मूवी के अंदर डेलन देखता है माइलो ने अपने परिवार वालों को जमीन के ऊपर लिटा दिया है और उनके हाथों में कील ठोक दी गई है और इसी के साथ वो कुछ चूहों को उनके शरीर के ऊपर रख देता है और ऊपर से कुछ बर्तन रख देता है जिससे कि वो चूहे वहां से ना भाग पाए।
और तभी उस बर्तन के ऊपर आग के अंगारे रख देता है, जिससे कि चूहे उनके पेट को चीरते हुए उनके अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिससे कि उन सभी लोगों की मौत हो जाती है। और ये सब बुगुल उससे करवा रहा था, जो कि उसी कमरे के अंदर था। अब ये सब देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है और तभी वो लोग उससे और मूवी देखने को कहते हैं, लेकिन अब वहां से डैरेन भाग जाता है। वो उसी चर्च के अंदर पहुंच जाता है जहां पर माइलो ने अपने परिवार वालों को मारा था, लेकिन वहां उसे बुगुल का साया दिखाई देता है। उसे देखकर वो वहां से भागता है और एक जगह जाकर छिप जाता है। तभी वहां पर वो सारे बच्चों की आत्माएं आ जाती हैं और उससे वही मूवी देखने को कहती हैं, लेकिन डैलन उनसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ये घटिया काम नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। इसी के साथ वो लोग उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। और जब डैलन वापस अपने घर पर भागकर जाता है तो वो देखता है कि अब उसके भाई जैक ने भी उस मूवीज को देख लिया था, यानी कि बुगुल ने डैलन को छोड़कर जैक को अपना निशाना बनाया था। डैलन उससे मना करता है कि इस मूवी को मत देखो, लेकिन उसका भाई जैक उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब उन बच्चों ने अपना काम कर दिया था। वो यही चाहते थे कि जैक अपने परिवार से नफरत करने लगे और बाद में जैक के हाथों उसी के परिवार का मर्डर हो जाए। इसके बाद तभी अगले दिन हम देखते हैं कि ग्लेंट अपने परिवार को लेने के लिए वापस आ जाता है। इस बार वो सभी को ले जाने के लिए एकदम इलीगल था और वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन रात के वक्त पर ड्यूटी जब उनके घर पर पहुंचता है तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता और अब वो कोर्टनी को कॉल कर पूछना चाहता था, लेकिन उसका हस्बैंड ग्लेंट ऐसा नहीं होने देता। और तभी ड्यूटी उसी वक्त पर ग्लेंट के घर पर चला जाता है, जहां वो अंदर जाकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन ग्लेंट उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था और वो उसे वहां पर मारने भी लगता है। इसीलिए वो वहां से चला जाता है। अब उसी रात को जैक को ग्लेंट के घर के अंदर एक कैमरा मिलता है और अगले ही दिन वो अपनी फैमिली की वीडियो शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे ऐसा करता हुआ देख डैलन देख लेता है और वो फौरन ही डिप्टी को मैसेज करता है और कहता है हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ पर सीन कट होता है। अगली बार हम देखते हैं जैक अपने परिवार वालों को बड़ी अजीबोगरीब तरीके से बांध देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डैलन को सपने के अंदर दिखाई दिया था। वो अपने पिता ग्लेंट और अपनी मॉम और अपने भाई को बांध देता है और इसी बीच वीडियो शूट करते हुए अपने पिता के अंदर आग लगाकर उनको मार डालता है, इससे पहले कि वो अपनी मॉम और अपने भाई को मार पाता। लेकिन तभी इतने में डिप्टी वहां पर कार से आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है और फौरन ही उन लोगों को खोलकर ग्लेंट के घर के अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन वहां पर जैक वीडियो शूट करता करता उन्हीं के पीछे भागता है और उन बच्चों की आत्माओं की मदद से उन लोगों को ढूंढ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उनका कुछ कर पाता, इतने में यहाँ पर डिप्टी उसके कैमरे को तोड़ देता है और इसी के साथ वो अपनी फैमिली को मारने में नाकामयाब होता है। तभी वहां पर सारे बच्चों की आत्मा आती है और उससे कहती है कि तुमने एक काम भी ठीक से नहीं करा, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगले ही पल वहां पर बुगुल का साया आता है। वो जैसे उसके पास आता है तभी आगी में जलकर उसकी भी मौत हो जाती है और ना कि जैक में बल्कि पूरे घर के अंदर आग लग जाती है। इसलिए ये लोग उस घर से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर मूवी के एंड सीन में हम डिप्टी को देखते हैं जो कि अपने होटल के अंदर था और उसे वहां पर एक रेडियो दिखाई देता है। उस रेडियो के अंदर से कोई डिप्टी डिप्टी करके चिल्ला रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि जैक था। लेकिन अगले ही पल उस रेडियो के अंदर से बुगुल बाहर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।